हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। तो हमारी बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैं आज आफ्टर जॉइनिंग चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जॉइनिंग के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, आपको रूम लेकर रहना पड़ेगा या ट्रेनिंग सेंटर पर, कहाँ ट्रेनिंग होगी, आपके सारी सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ। तो पहले हमारी बहनों का कमेंट था कि ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। तो पहली चीज़ें तो मैं ये बता दूं, वीडियो अच्छी लगे आपको और अच्छी लग भी रही हो तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और दूसरी चीज़ें ये है, मैंने एक मुख्य सेविका दीदी हैं जो पहले से जॉब करती हैं, उनसे मैंने सारी जानकारी इकट्ठा की है। तो प्लीज़ अगर इसमें से कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है। पहली जो कमेंट आया था ये था कि दीदी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुख्य सेविका की जो ट्रेनिंग है लगभग 90 दिन की होगी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो लखनऊ में ही होगी। लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर है, लखनऊ के अलीगढ़ में ट्रेनिंग सेंटर है मुख्य सेविका की, वहीं इसकी ट्रेनिंग होगी। और पिछले साल इसकी ट्रेनिंग हुई थी, वो दीदी बता रही थी। कुछ लोगों का प्रमोशन था, तो जिनका प्रमोशन होता है उनकी ट्रेनिंग 1 ही महीने की होती है, जिनकी न्यू जॉइनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग होती है 90 दिन की। और 90 दिन ही कहा जाता है, टोटल 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम रूम लेकर रह सकते हैं या नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रूम लेकर भी रह सकते हो और आप ट्रेनिंग सेंटर पर भी रह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंफर्ट कहाँ रहते हो। वो दीदी भी बता रही थी कि अगर आप रूम लेकर के रहते हो तो एक एप्लीकेशन देना रहता है कि हाँ हम रूम लेकर के रहते हैं, और ट्रेनिंग टाइम पर ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचना होता है। और हाँ, आप बेबी लेकर के भी जा सकते हो ट्रेनिंग के टाइम पर। जब वहाँ ट्रेनिंग होगी तो उस टाइम तो आप नहीं ले सकते हो, बट आप लेकर जा सकते हो। और बेबी के लिए आप रूम भी ले सकते हो, रूम हमें लगता है कंफर्ट रहेगा। और दूसरा कुछ तीसरा क्वेश्चन ये था कि अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और लास्ट सवालों का जब मैं जवाब दे देती हूँ। तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट तुरंत नहीं मिलेगा, जॉइनिंग के तुरंत नहीं मिलता है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आपको मंडल दिया जाएगा और उन मंडल में से आपको ज़िला चूज़ करना रहेगा। और जब 2 से 3 साल आपके जॉब को हो जाएगा तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। और बाकी मुझे लगता है इंसान अनुभव से ही सीखता है, जब तक उससे एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाता है। तो हमें लगता है जब वहाँ जाएंगी, जो भी हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं, जब ट्रेनिंग में जाएंगी तो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी धीरे धीरे। अभी तक तो मेरे पास जितनी जानकारी मिली थी मैंने दे दी। अगर इन जानकारियों में से कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं फिर बता देती हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में सब लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो मैं फिर बता देती हूँ, प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए। बाकी तो आप स्वतंत्र हो। हाँ, जो ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, ये हमें लगता है कि ये सच में दुखदाई था और दुखदाई है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी बहनों का हमारे कमेंट आता है कि मेरे इतने नंबर थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जी हाँ, ये सारा कुछ मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का ही है। आपके नंबर थे, आप कट ऑफ तक जा रही थी, बट नंबर घट गए होंगे इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लियर भी नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटे हैं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। कुछ के घटे हैं, कुछ के बढ़े हैं, कुछ के नंबर काफ़ी कम थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन का खेल है। इसको इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि घोटाला हुआ है, पैसे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं, हम लोग के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम लोग
आयोग को पैसे दें। हमें लगता है कि जब हम नाराज़ होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही नहीं समझ में आता है और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलनी चाहिए। तो प्लीज़ आप कुछ भी बोले सोच समझ करके बोले। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए।